हाय दोस्तों, वेलकम टू सीबीएसई कैंपस। आप सभी को सीबीएसई कैंपस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आइए आज हम साइंस के एक ब्रांच बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए, बायोलॉजी शब्द को दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, पहला बायोस मीन्स लिविंग। बायोस मीन्स लिविंग, इसको बोल सकते हैं जीव, और लिविंग और लाइफ। बायोस का मीनिंग होता है लिविंग और लाइफ। ठीक है, जीव या जीवन। नेक्स्ट, बायो और लोजी शब्द बना है लोगोस शब्द से। किससे? लोगोस शब्द से, और ये लैटिन वर्ड है। लोगोस मीन्स टू स्टडी, मीन्स अध्ययन करना। टू स्टडी लोगो, इसलिए हो सकता है कि बायोलॉजी का टर्म हम जान सकते हैं, इसका मतलब होता है टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित जंतुओं के बारे में सजीव वस्तुओं के अध्ययन करने को ही हम बायोलॉजी बोल सकते हैं। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी का आप हिंदी आप बोल सकते हो जीव विज्ञान। वैसे ही बायोलॉजी के भी कुछ ब्रांचेज होते हैं जो कि हम फर्दर डिवाइडेड करते हैं, जैसे मेन ब्रांचेज बॉटनी और जूलॉजी। नेक्स्ट थर्ड वन एक और ब्रांच हो जाता है जिसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी बोल सकते हैं। तो बॉटनी में प्लांट्स के बारे में स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, किसके बारे में? स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और जूलॉजी में किसके बारे में? एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ठीक है, हम लोग किस में आते हैं? जूलॉजी में ही आती है। और माइक्रोबायोलॉजी में होते हैं किसके? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया वगैरह, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, जो कि सूक्ष्मदर्शी विज्ञान होता है, जिसको ये हमारे नग्न आँखों से नहीं दिखता है, तो इसको सूक्ष्मदर्शी विज्ञान बोल सकते हैं। और जूलॉजी को जंतु विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, जूलॉजी को जंतु विज्ञान, और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो बायोलॉजी के फादर भी हैं। ठीक है, बायोलॉजी के बारे में स्टडी, उनके बारे में अध्ययन किसने दिया था? तो ये अरिस्टो साहब ने दिया था। कौन? एरिस्टोटल। इनका नाम है एरिस्टोटल, और हिंदी में हम लोग इनको अरस्तु बोलते हैं। अरस्तु ने बायोलॉजी के टर्म दिया था। और नेक्स्ट जूलॉजी का भी अध्ययन और जनक उन्हीं को बोले जाते हैं। किसको? एरिस्टोटल साहब को ही। तो अरस्तु साहब को ही बोले जाते हैं। और बॉटनी के जनक हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे कौन? थियोफ्रेस्टस। कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। तो चलिए, बायोलॉजी के कौन हो गए? अरस्तु हो गए। बॉटनी के ब्रांच को कौन हो गए? थियोफ्रेस्टस हो गए। जूलॉजी के ब्रांच को कौन हो गए? एरिस्टोटल हो गए। वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी के फादर को भी कौन हो जाएंगे? एंटोन वान लीeuwenhoek, एंटोन वान लीeuwenhoek। ठीक है, इनके फादर। अच्छा, तो बॉटनी और ये जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी तीनों के बारे में आप लोगों ने समझा, सीखा। ठीक है, तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं। ठीक है, जैसे इनको अरस्तु को पिता क्यों बोला गया बायोलॉजी के? क्योंकि ये 500 स्पीशीज के बारे में स्टडी किए थे। 500 प्लस, 550 प्लस, मतलब 600 अप्रॉक्स उन्होंने स्टडी किया। और स्टडी करके इन्होंने क्या किया? एक बुक में लिखा, जिस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, वैसे ही जैसे हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया इन्होंने बुक में लिखा एरिस्टोटल साहब ने, वैसे ही थियोफ्रेस्टस साहब ने भी क्या किया? एक बुक का मेंशन किया, और उस बुक का नाम था, क्या था? हिस्टोरिया ऑफ प्लैनेटेरम। ठीक है, प्लैनेटेरम, हिस्टोरिया ऑफ प्लैनेटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया ऑफ प्लैनेटेरम। नेक्स्ट, तो चलिए, हम सभी ने देख रखा है बायोलॉजी। ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। एक और टर्म आता है जो कि बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में इसको बोल सकते हैं आनुवांशिक विज्ञान। इसका एक ब्रांच है जिसमें आनुवांशिक विज्ञान बोलते हैं। इसमें किस चीज़ का स्टडी करते हैं? तो इसमें कैरेक्टर और ट्रेड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने एक पी प्लांट पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उनके ऊपर स्टडी किया था, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट का स्टडी किया था। तो इस वजह से उनको उनका जनक मानते हैं। जेनेटिक्स के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं
मिले होते हैं जो कि हमारे पिछली पीढ़ी से मिले होते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा से। जैसे हम सभी और आप भी आम भाषा में हम लोग अक्सर बोला करते हैं कि हमारा हाइट जो है ना, मम्मी नहीं, मेरा हाइट पापा के जैसा है, हम लंबे हैं, मम्मी मेरी छोटी हैं, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि मेरा आँख ना मम्मी जैसा है, मेरा फेस ना पापा जैसा है, मेरा बाल घुंघरीले बाल, मेरा हाइट, ये सब चीज़ें किसके बारे में? मेरी आँखों का कलर मम्मी पे गया है। नेक्स्ट, और मेरे पिताजी का बाल बहुत जल्दी ही पक गया है, तो क्या मेरा भी पक जाएगा? ऐसा भी सिचुएशन आता है। हम ये सोच पर ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जो कि हमारे पिछली पीढ़ी से हमें मिले होते हैं, ठीक है, उनके बारे में ही हम लोग किस में, जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है, जिनके जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो हमारे अंदर लक्षण हमारे मम्मी पापा से, और हमारा लक्षण हमारे बाल बच्चों में, हमारे बाल बच्चों के बाल बच्चों में, ऐसे ही वो जनरेशन बाई जनरेशन वो ट्रेवल करता रहेगा, ठीक है। अगर मान सकते हो, कभी आपने हंसी ठहाके में सुना होगा कि हमारा कैरेक्टर हमारे बच्चों से नहीं मिल रहा, या किसी के पिता से किसी का कैरेक्टर, किसी माता से किसी का कैरेक्टर मिला, आप समझ सकते हो कि किसका वो कैरेक्टर ट्रेट्स ओबे किया होगा, ठीक है, समझ सकते। तो बच्चों, जानते हैं आप सभी कि एनसीईआरटी में एक बेहतरीन कोटेशन और लाइन लिखा हुआ है कि ये कोई भी लिविंग बॉडी, ठीक है, जीव किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सेल से। जो चीज़ सेल से मिलकर बना है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं। जैसे अब सेल और सेल ऑर्गेनेल से मिलकर बने हैं, ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल से मतलब वैसे ही लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला देखेंगे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे एक छोटी इकाई, जैसे आप बोल सकते हो कि यहाँ घर बनाने के लिए हमें छोटी छोटी ईंटों का सहारा लेना पड़ता है, दीवार का संरचना बनाना पड़ता है, ठीक है, एक दीवार तैयार करेंगे, अगली बार दो दीवार तैयार करेंगे, ठीक है, उसके बाद घर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसके बाद एक संपूर्ण एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे ही सबसे हमारे एक जीव को बनने के लिए सबसे छोटी इकाई, जिसको क्या बोलते हैं? सेल का होना आवश्यक है। और यही सेल, बहुत सारे सेल मिलकर, जिसको आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल, क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। तो ग्रुप, बहुत सारे सेल्स मिलकर ही टिश्यू का निर्माण करेंगे, जिसको बोल सकते हैं ऊतक, ठीक है। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, सेल का हिंदी होता है कोशिका, ठीक है। मुझे ये मालूम है कि आप ये जानते हैं, ठीक है। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। तो ये बहुत सारे, अब ये ऑर्गन का कैसे बनेगा? तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर बनेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक्स एन ऑर्गन। सिमिलर टिश्यू, ये भी याद रखेंगे, सिमिलर टिश्यू। और ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गन, जैसे बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन नोन एज ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। समूह को ही क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। और यही ऑर्गन सिस्टम लास्ट मिलकर क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म का पूर्णतः निर्माण होता है, ठीक है। वैसे ही एक नेक्स्ट डायग्राम में भी इसको देखेंगे, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सबसे छोटी इकाई क्या होगा? द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। द सेल इज नोन टू बी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, सेल के बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? टिश्यू, जो कि बहुत सारे सेलों से मिलकर बना है। सिमिलर सेल आर एग्रीगेट। अगर एक जैसे सेल मिलेंगे तो वो एक किसका, वो यूनाइट होंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यू का फॉर्मेशन कराएंगे। और बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो एक ऑर्गन, जिसका एक हार्ट बन गया, ये भी एक तरह से ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। एन ऑर्गन इज एन कलेक्शन ऑफ टिश्यू। क्या है? कलेक्शन ऑफ टिश्यू, किसका? एंड सिमिलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा? सिमिलर, डैट ऑल फंक्शन एज वन, ठीक है, कार्यरत करेगा। नेक्स्ट, ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ही क्या बनेंगे? ऑर्गन सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटरी सिस्टम, ये बहुत सारे सिस्टम। तो एन ऑर्गन सिस्टम इज एन एसोसिएट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड अदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डैट फॉर्म ए सर्टेन साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। और ये इसको बोल सकते हैं ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक किस चीज़ का निर्माण करेगा? एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। एन ऑर्गेनिज्म कैन बी सिंपली डिफाइंड एज एनी लिविंग थिंग दैट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। मैंने बोला ना, वेरियस ऑर्गन सिस्टम मिलकर डैट फंक्शन ऑल टुगेदर, और सभी एक साथ वर्क करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ठीक है। और यही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो ये पॉपुलेशन
में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आप मेनली ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते हो, ठीक है। द पॉपुलेशन इज फॉर्म व्हेन सच इंडिविजुअल्स रिसाइड कॉमन इन्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन, जीव के बारे में इंट्रोडक्शन कि जीव होते क्या हैं, जीव विज्ञान, और जीव में बायोलॉजी में किस चीज़ का स्टडी करते हैं, किनके द्वारा इनका इन्वेंशन, कहाँ पे इनका मेंशन किया गया है, किस बुक में मेंशन किया गया है, इसे आप देखें आप। और उसके बाद इन्होंने देखें कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए किस चीज़ का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो सबसे किस चीज़ का आवश्यकता पड़ता है, शेल का, ठीक है। तो धन्यवाद।